नमस्कार आप सभी को। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं कब्ज होना, कोष्ठबद्धता होना, कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। पेट में गंदगी का रुका हुआ होना, पूरी तरह से पेट का साफ ना होना, इसे ही हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ कहते हैं पेट को। अगर पेट नहीं साफ़ हो रहा है तो बहुत सारी बीमारियां ऐसे ही लोगों को हो रही होती हैं। इलाज करवा रहे होते हैं और कभी इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता कि पेट साफ़ ना होने की वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है। चाहे वो बीपी हो, अस्थमा हो, थायराइड हो, लीवर की प्रॉब्लम जो फैटी लीवर के नाम से एसजीओटी, एसजीपीटी का बढ़ना, क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिक एसिड बढ़ना, मल्टीपल प्रॉब्लम जिन्हें हम डिस्कस करें, वो सारी प्रॉब्लम पेट से ही जुड़ी होती हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं। तो कई बार लोग का ध्यान ही नहीं जाता कि खान पान की गड़बड़ी से ही हम बीमार हो रहे हैं। तो एक मानसिक असर जो पेट पे होता है मैं उस पे डिस्कस करूँगा, जिसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति मान लो तनाव लेता है, बहुत तनाव लेता है, बहुत टेंशन में रहता है, बहुत ओवरथिंकिंग का उसका काम ही है, बिजनेस ही है। तो क्या करे वो? देखिए, जब हम तनाव लेते हैं ना, जैसे हमारा हृदय धड़कता है, जब हम गुस्से में होते हैं तेज धड़कता है, सो रहे होते हैं तो धीमा धीमा धड़कता है, गहरी नींद में होते हैं तो और स्लो हो जाती है धड़कन, शांत होते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन जब खूब खुश रहता है तो धड़कन स्लो रहती है। लेकिन अगर हम लोग गुस्से में आ जाएं, कोई हार्ड वर्क करें तो धड़कन तेज हो जाती है। ऐसे अगर हम लोग गुस्से में आते हैं, तनाव लेते हैं, लोड लेते हैं, तो इंटेस्टाइन मतलब पेट में जो आंत होती है ना, आंत का जो मूवमेंट होता है, इसे हिलना डुलना, ये जब व्यक्ति बहुत तनाव में होता है तो वो रुक जाता है, कम हो जाता है। आंत भी हृदय की तरह हमेशा ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है। छोटी आंत जिसे हम छोटा कहते हैं, छोटी आंत, वो बड़ी होती है, और जो बड़ी आंत जिसे कहते हैं वो छोटी होती है। छोटी आंत हमेशा, बड़ी आंत भी, छोटी आंत हमेशा ऐसे ऐसे हिलती डुलती रहती है। उसके भीतर बारीक बारीक रेशे होते हैं। उन रेशों के भीतर जैसे सुई होती है ना, जिसके बीच से हम लोग दवा निकालते हैं और इंजेक्ट करते हैं मरीज को, वैसे ही एल्विलाई में बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। जो भोजन हम लोग दांतों से चबा के अंदर ले जाते हैं, उस भोजन को और तोड़ने का और उस भोजन के रस को चूस करके हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में घोल के पूरे शरीर में पहुंचाने का जो काम है, वो शुरुआत जो उसकी होती है वो लीवर, हमारे इंटेस्टाइन से ही होती है। इंटेस्टाइन ही भोजन के रस को चूसता है और उसको और बारीक करके तोड़ता है। लेकिन क्या हो अगर हम बहुत तनाव में हैं, गुस्से में हैं और हमारा इंटेस्टाइन मुंह फुला के बैठ जाए, हिलना डुलना कम कर दे? तो ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति बहुत मेंटल स्ट्रेस लेता है, इंटेस्टाइन मूवमेंट कम हो जाता है, पेट कड़ा हो जाता है। आयुर्वेद कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा होना चाहिए। लेकिन पेट अगर कड़ा हो गया तो समझ जाना कि पेट कड़ा हो गया, इंटेस्टाइन मूवमेंट कम हो गया, अब खाना हमारा सही से पच नहीं रहा है। जितना हम खा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें खा रहे हैं, मेवे खा रहे हैं, लेकिन वो हमारे शरीर पे लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन में जो एल्विलाई है, उसका जो रस चूसने वाला पार्ट है वो ब्लॉक हो चुका है। किस चीज़ से? गंदगी से ब्लॉक हो चुका है। गंदगी क्यों जमा हुई? क्योंकि इंटेस्टाइन ने हिलना डुलना कम कर दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने पेट के लिए कोई अभ्यास नहीं किया। हाथ से काम करते हैं, पैर से काम करते हैं, लेकिन पेट से कौन सा काम हम लोग करते हैं? खाना खा के भर लेते हैं, पेट से कोई काम करते नहीं। जब पेट में कोई मूवमेंट होगा नहीं, ऊपर से तनाव लेंगे, तो इंटेस्टाइन ब्लॉक होगा और बीमारियां पैदा होंगी। आंतें खराब भोजन के रस को चूस लेंगी, क्योंकि मान लो आपने खाना खाया और पेट आपका साफ नहीं हुआ। जैसे आज खाना खाया और शाम को साफ नहीं हुआ, सुबह साफ नहीं हुआ, तो वो जो गंदगी अंदर रुकी हुई है वही बीमारियों को जन्म देती है। क्यों? कैसे? क्योंकि वही गंदगी आंतों के द्वारा चूस ली जाती है और हमारे ब्लड में घोल दी जाती है, और वही ब्लड पूरे शरीर में दौड़ता है ना? तो स्किन पर डिजीज होना, वात रक्त होना, यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, रक्त पित्त होना, है ना, बहुत सारी बीमारियां
आमवात, सामवात, निरामवात की बीमारियां इसी वजह से होती हैं। अगर हम लोग अपना भोजन शुद्ध रखेंगे, इंटेस्टाइन को मसाज कराएंगे, कपालभाति जैसा अभ्यास करें, अग्निसार जैसा अभ्यास करें, या कोई भी आसन करें ऐसा जो पेट के एरिया पर काम करता है ना, जैसे पेट के बल लेट करके कोबरा पोज करना, चक्रिका चालन करना, है ना, त्रिकोण आसन, कोण आसन करना। बहुत सारे ऐसे अभ्यास हैं जो डायरेक्ट हमारे पेट पे अच्छा असर डालते हैं, पेट का मूवमेंट कराते हैं। तो इनका अभ्यास करके अगर हम पेट को मूवमेंट कराएंगे तो पाचन अच्छा होगा। पाचन में जो रस बनेगा, रस से ही रक्त बनता है, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज बनता है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियां स्वस्थ हों, रक्त साफ हो, मांस अच्छा रहे और ग्लो रहे शरीर में, मेद अच्छा रहे, मेद उसे कहते हैं जो जॉइंट्स पे लिक्विड होता है। जैसे घुटने के लोग कहते हैं ना, ग्रीस खत्म हो गया, घुटना घिस रहा है, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन जब लिक्विड ख़त्म हो रहा है, वो लिक्विड बनाना अगर सही से चाहते हैं तो भोजन को चबा चबा के खाएं, मन शांत रखें, योग, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करें, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरीके का बैलेंस बना के रखें। क्योंकि ये कहने से कि तनाव ना लो, कोई मानता है क्या कि भैया आप तनाव ना लो? कोई नहीं मानता। ऐसे कहने से थोड़े ना होगा, कहने से नहीं, योग करने से तनाव खुद ही नहीं लेंगे, मस्त रहेंगे। चाहे कितना ही ओवरवर्क हो, आप उसे आराम से मैनेज कर लेंगे। तो आप चाहे स्टूडेंट लाइफ में हैं या बिजनेस लाइन में हैं या फिर गृहस्थी हैं, मतलब हाउस वाइफ हैं या घर ही रहते हैं, तो हर किसी व्यक्ति के लाइफ स्टाइल में योग जरूर शामिल होना चाहिए। जैसे दातुन करता है, शौचालय जाता है, कोई भी काम करता है, वैसे ही एक काम ये भी करना चाहिए। क्योंकि बॉडी ऐसी नहीं है बनी है कि बिना मेंटेनेंस के चलती रहेगी। जैसे गाड़ी को मेंटेनेंस करवाना पड़ता है, 6 महीने साल भर में उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है, वैसे ही बॉडी की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। बहुत लंबे समय तक ऐसे जो मन में आया खाए पिए, जैसे मन में आया सोए जागे, आनंद ले रहे हैं, तो लंबे समय तक शरीर नहीं चलने वाला, इसमें भी बिगड़ेगा। ना बिगड़े इसके लिए मेंटेनेंस, कंटिन्यू मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। 24 घंटे में 23 घंटे आप काम करो, सो जागो, जो मन करे करो, 1 घंटे आधे घंटे तो अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए, नहीं तो शरीर डैमेज हो जाएगा। क्योंकि शरीर नश्वर है ही, इस ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं सब नश्वर ही हैं, नष्ट होने योग्य हैं। नश्वर चीज़ों को नष्ट होना है ही, लेकिन धीरे धीरे आराम से नष्ट हों, और ऐसी नष्ट ना हो कि 20-25 साल में थायराइड, डिप्रेशन, आंखों पे बड़ा बड़ा चश्मा, मोटा चश्मा, और ऐसी बीमारियां जिन्हें सुन करके आश्चर्य होता है कि अभी बच्चा था, 15-20 साल का था, अभी ऐसी दिक्कत क्यों हो गई, कैसे हो गई। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। और पेट ईंधन टैंक है, अगर ईंधन सही नहीं डालेंगे, मतलब गाड़ी है ना, गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, उसमें डीजल डालिए, केरोसिन डालिए, पानी डालिए, चलेगी? नहीं चलेगी, सीज हो जाएगा इंजन, इंजन खराब हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग का शरीर है, वो तो भगवान ने बनाया है, इतना मल्टी डायमेंशनल है कि हम तरह तरह का भोजन डालते हैं फिर भी चलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर लंबे समय तक खराब भोजन डालते रहे, मतलब खराब फ्यूल डालते रहे, तो ये इंजन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसी इंजन को कॉपी करके हम लोगों ने मशीनें बनाई हैं। गाड़ियों में भी नोजल होता है, फिल्टर होता है ना। एक्सक्रेटरी सिस्टम के लिए साइलेंसर होता है जो वॉइस भी कंट्रोल करता है, धुआं भी कम करके फेंकता है। जो भी चीज़ें बनी हैं इंसानी शरीर को कॉपी करके ही बनी हैं। तो कम से कम गाड़ियों को देख करके हम लोगों को सीखना चाहिए कि अगर इनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, साफ़ सफाई की ज़रूरत है, और लगातार इसमें ये देखना है कि कौन सा फ्यूल पड़ रहा है, फ्यूल की क्वांटिटी और क्वालिटी कैसी है, तो हमें भी देखना चाहिए ना अपने शरीर को कि हमें भोजन की मात्रा कितनी ले रहे हैं, भोजन किस टाइप का ले रहे हैं, प्लस साफ़ सफाई भीतर कितनी कर पा रहे हैं, अपने शरीर का मेंटेनेंस क्या हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है क्या। जब बिगड़ जाता है तो ले जाते हैं मैकेनिक के पास, मतलब डॉक्टर के पास, पैथोलॉजी वाले के पास, जांच करते हैं रक्त की, और तरह तरह की जांच में रिपोर्ट आती है कि ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। मशीनों में तो पुर्जे हम लोग लगा देंगे गाड़ियों में, लेकिन इस गाड़ी का पुर्जा इतना जेन्युइन नहीं बनाया जा सकता जितना जेन्युइन भगवान ने बना के इसमें दिया है सारा कुछ। तो अगर ये बिगड़ जाता है,
आप बहुत पैसे वाले हो, बना सकते हो, नया नया किडनी लगवा सकते हो, नया लीवर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, लेकिन ये सही बात है कि जो असली होता है वो असली ही होता है। कहते हैं ना, एक कंपनी का प्रोडक्ट था, अब इतना बढ़िया नहीं मिलेगा। लोकल कितना भी हो जाए, लोकल लोकल ही होता है। इसलिए इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि हमारे बॉडी का कोई पार्ट ख़राब होगा और हम उसे नया लगवा लेंगे। बाकी चीज़ें समझी जा सकती हैं, सोची जा सकती हैं और उसी हिसाब से जिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार।